नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिस्ट कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पे एक विज्ञप्ति जारी की गई है पुलिस भर्ती के संबंध में। देख सकते हैं उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षित संवर्ग के जनपदीय पुलिस पुरुष के रिक्त 785 पदों PAC और IRB पुरुष के 291 पदों पर फायरमैन पुरुष और महिला के 445 पदों अर्थात कुल मिलाकर के यहाँ पे 1521 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्तियों की संख्याएं घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, देख सकते हैं पद घट और बढ़ सकते हैं। और विज्ञापन की जो तिथि है वो 28/12 है, आज यानी 2021, 28/12/2021 यानी आज। और ऑनलाइन प्रारंभ तिथि जो है 3 जनवरी से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं 3 तारीख से आप ऑनलाइन तरीके से इस फॉर्म को भर सकते हैं यूके की साइड में जा कर के। तो SSC की साइड में जा कर के आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 फरवरी 2022 यानी 3 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 2022 में। और 16 फरवरी 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और लिखित परीक्षा जो है अनुमानित समय जो है जून 2022 यानी जून में आपकी परीक्षाएं भी करा दी जाएंगी। तो यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको OTR करना होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है OTR कैसे करना है ये भी अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा जब जो ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे यानी 3 जनवरी से। तो उसके बाद एक वीडियो निकालूंगा तो उस पर मैं आपको बता दूंगा कि OTR कैसे करना है आपको। तो सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएंगी। और इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उपलब्ध करा दूंगा, चाहे तो आप वहाँ से मैं इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो युवा बेरोजगार आज तक पुलिस भर्ती की आस लगाए बैठे थे तो उनके लिए एक अच्छी खबर। और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें क्या क्या इसमें हैं यहाँ पे देख सकते हैं। योग्यताओं के बारे में भी बताऊंगा। पद नाम यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड पुलिस आरक्षी PAC और IRB पुरुष वर्ग में रिक्तियों का विवरण यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हैं। यहाँ पे ये उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पुलिस के लिए है पुलिस विभाग में। यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या मतलब यहाँ पे अनुसूचित जाति का मतलब अनुसूचित जाति 149 है। अनुसूचित जनजाति 31 पद हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग में 110 पद हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है यानी वो 79 यानी 79 पद हैं। और यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए देख सकते हैं 416 पद हैं। टोटल 785 पदों की संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं पदों का। तो यहाँ पे अदर्स में यहाँ पे दे रखा है। और ये हॉरिजेंटल है, ये ऑर्फन है, और ये एक्स आर्मी है 5% है और 0.2% है डिफेंस के लिए, ठीक है, यानी फ्रीडम फाइटर्स के लिए, ठीक। और यहाँ पे यही बात करूँ मैं उत्तराखंड आरक्षी PAC और IRB में यहाँ पे 291 पद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अनुसूचित जाति लिखा है 55 पद हैं। अनुसूचित जनजाति में 12 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में 41 और EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में 29 और सामान्य में 154। टोटल मिलाकर के 291 पद हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और वेतनमान देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है 21,700 से लेकर के 59,100 रुपया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन के शासन संख्या यहाँ पे दे रखी है 589 कार्मिक 2 और 2002 दिनांक 21 जून 2021 के अनुसार ऐसे विभाग जहां कुल पदों में महिलाओं पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित हैं उन पदों पर महिलाओं हेतु 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी, ठीक है। तो देख सकते हैं। और शैक्षिक अर्हता यहाँ पे दे रखी है। शैक्षिक अर्हता जो है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा या उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। और पद का स्वरूप जो होगा अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त होगा, ठीक है। तो शारीरिक अर्हताएं ऊंचाई देख सकते हैं यहाँ पे। ऊंचाई जो है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर है। और पर्वतीय क्षेत्र यानी हिल क्षेत्र से जो रिलेट करेंगे उनके लिए 160, अगर किसी के पास हिल सर्टिफिकेट है तो 160 सेंटीमीटर में उनका सिलेक्शन हो जाएगा हाइट में।
और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो होगी 157.5 सेमी होगी, ठीक है। और यहीं पे बात की जाए शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमन्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की, तो यहाँ पे यथा अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र धारित होना अनिवार्य है, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्र यानी हिल सर्टिफिकेट होना जरूरी है पर्वतीय के लिए। और सीने की माप जो है, छाती जो होनी चाहिए, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेमी से 83.8 सेमी है। और ये इसमें 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेमी से 81.3 सेमी यानी 5 सेमी फुलाव है ये पर्वतीय के लिए, यानी हिल सर्टिफिकेट वालों के लिए। सीने में कम से कम 5 सेमी का फुलाव होना आवश्यक है। तो 5 सेमी से अगर कम का फुलाव होगा तो आप रिजेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक। और पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से चाहो तो देख सकते हैं। और शारीरिक दक्षता परीक्षण जो होगा आपका यहाँ पे यहाँ पे इवेंट का नाम लिखा है क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर में आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अंकों का निर्धारण भी कर दिया गया है, देख सकते हैं। बॉल थ्रो में 50 मीटर में 10 अंक, 55 मीटर बॉल थ्रो करेंगे तो 12 अंक, और 60 मीटर करेंगे तो 14, 65 में 16 और 70 मीटर पे 20 अंक आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल कुल पूर्णांक 20 हैं। अगर 70 मीटर आप गेंद फेंक देते हैं तो आपको क्रिकेट की बॉल फेंकते हैं तो 20 अंक दे दिए जाएंगे, ठीक है। लंबी कूद में आप देख सकते हैं 13 फीट की जंप करने पे आपको 10 अंक दिए जाएंगे, 14 फीट में 12 अंक, और 15 फीट में 14 अंक, 16 फीट में 16 अंक, 17 फीट में 18 अंक, और 18 फीट अगर मैक्सिमम 18 फीट है, अगर 18 फीट आप कूद लेते हैं लंबी कूद तो 20 अंक आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। और चिनअप के लिए आप जानते हैं, चिनअप बीम बोलते हैं जिनको, ये पूर्णांक 20 का है। अभ्यर्थी अंडर ग्रिप, ओवर ग्रिप और चाहे तो कर सकते हैं, अंडर ग्रिप और ओवर ग्रिप आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको छूट है। तो 5 बार छूने पे 10 अंक, 7 बार छूने पे 12 अंक, और 8 बार छूने पे 14 अंक, और 9 बार छूने पे 16 अंक, और 10 बार अगर आप छू लेते हैं तो 20 अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 20 के 20 अंक यानी 10 बार आपके छूने पे। और बैठक करने पे पूर्णांक 10 अंक हैं। तो अगर 50 यानी 50 दंड का आप उठक बैठक यहाँ पे देख सकते हैं। बैठक जो है पूर्णांक 10 है, और इसी के ख में देख सकते हैं, यहाँ पे क में दिया है बैठक और ख में दिया है दंड। पूर्णांक 10 ये भी 10 पूर्णांक का है, और दंड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों को मिला करके आपको 10 अंक न्यूनतम प्राप्त करने ज़रूरी है, इन दोनों में से, यानी 20 मार्क्स में से 20 में से आपको 10 अंक लाने आवश्यक हैं। इस चौथे वाले कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे क और ख 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक में बैठक एक में दंड। अब देख लेते हैं बैठक। 50 बैठक अगर 2 मिनट में करते हैं तो 4 अंक मिलेंगे, अगर 65 2 मिनट में करते हैं तो 6 अंक, और 80 2 मिनट में करते हैं तो बैठक 8 अंक, और 100 2 मिनट में करते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और उसी तरीके से अगर दंड आप 25 करते हैं 4 मिनट में तो 4 अंक, 35 4 मिनट में करते हैं तो 6 अंक, और 50 4 मिनट में करते हैं तो 8 अंक, 75 4 मिनट में करते हैं तो 10 अंक। तो अधिकतम 20 अंक दिए जा सकते हैं इन दोनों में से आपको, ठीक है। तो यहीं पे बात करी जाए दौड़ और चाल की, 3 किलोमीटर पूर्णांक 20 होगा इसका, और 20 मिनट में 10, अगर 20 मिनट में पूरी करते हैं दौड़ तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। अगर 18 मिनट में पूरी करते हैं 3 किलोमीटर तो आपको 12 अंक मिलेंगे। अगर 16 मिनट में अगर आप 3 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं तो 14 अंक दिए जाएंगे। अगर 14 मिनट में आप दौड़ पूरी कर रहे हैं 3 किलोमीटर की तो 16 अंक, और 12 मिनट में अगर दौड़ पूरी कर रहे हैं तो 18 अंक दिए जाएंगे। अगर 10 मिनट में पूरी कर लेते हैं तो आपको 20 अंक दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पाठ्यक्रम दे रखा है। चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की परीक्षा एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन उत्तराखंड की जानकारी सहित पर आधारित होंगे। तो यहाँ पे आपको सारी हमारे चैनल के माध्यम से भी
सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन उत्तराखंड की भी सीरीज़ कराई जाएगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पे पुलिस की तैयारी कराई जाएगी आपको। सारी क्लासेज उपलब्ध हैं हमारे चैनल पे, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पदनाम के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पदनाम रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण स्थिति यहाँ पे देख रखा है। फायरमैन, अग्निशामक पुरुष और महिला। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुल टोटल पद मैं बता दूँ यहाँ पे 445 दिए गए हैं, जिसमें से कि अनुसूचित जाति 85 पद हैं, अनुसूचित जनजाति 17, अन्य पिछड़ा वर्ग 62 और ये सामान्य में जो EWS है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 44 पद हैं और सामान्य वर्ग के लिए 237 और वेतनमान 21,700 से लेकर 59,100। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अराजपत्रित पद और स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है। और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। शारीरिक अर्हताएँ ये जिसमें महिला अग्निशमक फायरमैन के लिए अभ्यर्थी नियों की शारीरिक मानक जो नाप जोख है, ऊंचाई देख सकते हैं यहाँ पे दे रखी है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए 152 सेमी, अनुसूचित जनजाति हेतु 147 सेमी और पर्वतीय अगर हैं, हिल है किसी के पास तो 147 में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं के लिए है ये, देख सकते हैं यहाँ पे। और वज़न न्यूनतम 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इस PDF में उपलब्ध है। PDF में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के उपलब्ध करा दूंगा। और अगर क्रिकेट बॉल थ्रो की बात करें तो यहाँ पे है 16 मीटर अगर फेंकते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे, अगर 20 मीटर फेंकेंगे तो 12 अंक, 24 मीटर 14 अंक, 28 मीटर फेंकने पे 16 अंक और 32 मीटर फेंकने पे 20 अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये महिलाओं की बात की जा रही है। यहाँ पे लंबी कूद में भी 20 अंक की लंबी कूद होगी, देख सकते हैं यहाँ पे 8 फीट कूदने पे 10 अंक, 9 फीट कूदने पे 12, 10 फीट कूदने पे 14, 11 फीट कूदने पे 16 और 12 फीट कूदने पे 18 और 13 फीट अगर आप मैक्सिमम कूदते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स 20 मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दौड़, यहाँ पे आपकी केवल 50 मीटर की दौड़ है गर्ल्स के लिए, ये प्लस पॉइंट है। तो दौड़ बहुत सिंपल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 16 सेकंड में अगर दौड़ पूरी करते हैं तो 10 अंक, 15 सेकंड में पूरी करते हैं तो 12 अंक, 14 सेकंड में पूरी करते हैं तो 14 अंक, 13 सेकंड में 16 अंक, 12 सेकंड में 18 अंक और 11 सेकंड में अगर दौड़ कंप्लीट करते हैं तो 20 में से 20 अंक दिए जा सकते हैं आपको। ठीक है, तो केवल 50 मीटर की दौड़ दौड़नी है और 11 सेकंड में आप दौड़ पूरी कर देते हैं तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। शटल रेस 25x4 मीटर, यानी शटल रेस जो है यानी 100 मीटर की होगी। 25x4 का मतलब 100 मीटर हुआ। ठीक है, तो 100 मीटर की जो रेस होगी आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं 29 सेकंड में पूरी करेंगे तो 10 अंक, 28 सेकंड में पूरी करेंगे तो आपको 14 अंक, अगर 27 सेकंड में पूरे करते हैं तो 18 अंक, अगर 26 सेकंड में आप 100 मीटर रेस पूरी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 20 में से 20 अंक। ठीक है, तो स्कीपिंग पूर्णांक 20 है यहाँ पे। स्कीपिंग मतलब आपको यहाँ पे अगर 55 बार आप 1 मिनट में स्किप करते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे, 60 बार करेंगे तो 12 अंक और अगर 65 बार करेंगे 1 मिनट में तो 14 अंक, अगर 70 बार करते हैं तो 16 अंक और 1 मिनट में अगर 75 बार करते हैं तो 18 अंक, अगर 80 बार करते हैं तो 20 में से 20 अंक दिए जाएंगे। तो उपरोक्त प्रत्येक स्पर्धा में महिला अभ्यर्थी न्यूनतम मानक पूर्ण करना आवश्यक है। ठीक है, फायरमैन पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक मापजोक जो है यहाँ पे दे रखी है। फायरमैन के लिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और के अभ्यर्थियों के लिए 68 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्रों वालों के लिए 160 सेमी ऊंचाई होनी जरूरी है, हाइट। और अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम 157.5 सेमी। तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो पूरी PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और सीने की माप के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, सभी वर्गों के लिए यहाँ पे 81.3 सेमी से लेके 86.3 सेमी तक है और सीने में कम से कम 5 सेमी का फुलाव होना आवश्यक है। ठीक है, तो शारीरिक दक्षता यहाँ पे क्रिकेट बॉल थ्रो जो मैं पहले बता चुका हूँ वही चीज़ है। ठीक है, और एग्ज़ाम आपका वही है,
100 अंकों की परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ टाइप की होगी। और यहाँ पे 50 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। देख सकते हैं यहाँ पे 50 अंक लाना आवश्यक है। और किसी भी इवेंट में 50% से कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थी को इसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा, यानी अलग कर दिया जाएगा। तो 100 में से अगर शारीरिक मानक परीक्षा में अगर आपके 50 से कम अंक आते तो यहाँ पे आपको इससे अलग कर दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखित परीक्षा के लिए 100 अंकों की परीक्षा होगी। पहले भी बता चुका हूँ, 2 घंटे की है, वस्तुनिष्ठ टाइप की है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन उत्तराखंड जानकारी सहित आपको आपके आएगी एग्जाम में। ठीक है, लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 45% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। ठीक है, अर्ह नहीं माने जाएंगे, क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। ठीक है, वहीं पे लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन से में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 0.25 ऋणात्मक होगा आपका, यानी 1/4 है। यानी 4 अगर क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो उनमें से 1 नंबर आपका क्या कर दिया जाएगा, सही में से काट लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर माना आपके 5 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से आपने पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन माना सही किए हैं, कितने 4 क्वेश्चन, और 6 आपके रॉन्ग हो गए, तो राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पे राइट से आपको 4 अंक मिल गए और रॉन्ग से कितने मिले, 6 और 1/4 ऐसे। तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.25 भी लिखा जा सकता है। तो इस हिसाब से आपके देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करूँ तो 2 बार ये डिवाइड होता है और 2 3 बार होता है। अब 2 से अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ तो 1/2 आ गया यहाँ पे, तो 3 का 1/2 यानी 3 का आधा, 3 1 जा 3, 3/2, इसका मतलब हुआ 1.5। तो 4 में से 1.5 को अगर मैं माइनस कर दूँ ये 1.5 को, तो यहाँ पे 2.5 यानी आपके 10 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, जिनमें से आपके 4 क्वेश्चन सही थे और 6 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे। तो इट मीन्स आपको 2.5 अंक मिलेंगे, यानी 4 में से भी आपके 1.5 अंक माइनस हो जाएगा 6 क्वेश्चन गलत होने के नाते। ठीक है, तो इस तरीके से मार्किंग होगी आपकी। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की एक बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। तो ओमार शीट में आपको आंसर देने होंगे और उनमें से 3 बुकलेट होती हैं, तो उनमें से 1 बुकलेट आपको घर को दे दी जाएगी, जिससे कि आप अपने आंसर की मिला सकें। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी कैसी लगी और पूरी जानकारी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और यहाँ पे सारी लिस्ट में अपलोड कर दूँगा, उसमें से आप ज़्यादा जानकारियाँ ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।